एक समय था जब राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी को 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के चक्कर में तिहाड़ जाना पड़ा था। अब उसी गोदी मीडिया की एंकर और अर्नब की ईमानदार पत्रकार साजिया निसार, उनकी भी ठीक ऐसी ही करतूत सामने आई है। यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी देकर 65 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, वो भी मोदी के करीबी जगदीश चंद्रा से। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जगदीश चंद्रा ने 2 करोड़ दे भी दिए थे। आखिर क्यों और इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, ये समझेंगे। गोदी मीडिया सरकार की चरण वंदना के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन अब फिरौती का काम भी तेजी से चल रहा है। शुरुआत 5 करोड़ की फिरौती से हुई थी, लेकिन डिमांड बढ़ते बढ़ते 65 करोड़ पहुंच गई। लेकिन फिरौती मांगते वक्त साजिया निसार और उनके क्राइम पार्टनर आदर्श झा, जो अमर उजाला के डिजिटल पत्रकार हैं, उन्हें यह खबर नहीं थी कि उनकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। नोएडा पुलिस सुबह सुबह ही साजिया के घर पहुंची, जहां से उसे 35.5 लाख रुपए मिले, साथ ही कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और दोनों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। साजिया निसार वही एंकर हैं जो अर्नब गोस्वामी के दिखाए रास्ते पर बखूबी चली, और इसकी छाप उनके पत्रकारिता में साफ साफ दिखती है। नाच नाच कर रिपोर्टिंग, जैसे अर्नब गोस्वामी को पसंद भी है। के साथ साजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 53 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज साजिया निसार ने फिरौती मांगी भी तो जगदीश चंद्रा से, जिनके बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत है। लेकिन जगदीश चंद्रा उन दिनों साजिया पर निसार तो थे। जगदीश चंद्रा से साजिया निसार की पहली मुलाकात जी सलाम में हुई, जहां खुद आदर्श झा ने साजिया की नौकरी लगवाई थी। वहां उस वक्त जगदीश चंद्रा जी सलाम के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। साजिया की एंकरिंग देख जगदीश चंद्रा को लगा कि लड़की में दम तो है। तभी तो अपने चैनल भारत 24 में भी साजिया को भरपूर तवज्जो दी। साजिया लगातार मनमानी करती रही, लेकिन जगदीश चंद्रा ने कोई एक्शन नहीं लिया। 7 महीने चैनल से बिना बताए गायब थी, लेकिन फिर भी जगदीश चंद्रा ने वापस चैनल में रख लिया। साजिया पर अलग ही मेहरबानी थी, लेकिन फिर बीच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद साजिया यौन शोषण में फंसाने की धमकी देकर पैसे की डिमांड करने लग गई। पैसा मांगने के लिए साजिया राजस्थान पहुंच गई थी, जगदीश चंद्रा के पास। प्रभाकर मिश्रा पत्रकार हैं, साथ ही वकील भी। उन्होंने ट्वीट करते हुए विस्तार से बताया कि साजिया ने जब 5 करोड़ की डिमांड की तो उसे 2 करोड़ 30 लाख का भुगतान भी चैनल की ओर से किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है, जब महिला एंकर ने चैनल के सीईओ को धमकी दी, तब पुलिस में शिकायत न करके चैनल ने 2 करोड़ 30 लाख की भारी भरकम रकम क्यों दे दी? ऐसी कौन सी बात थी जो चैनल के प्रबंधन यानी जगदीश चंद्रा को पुलिस में जाने से रोक रही थी? सवाल तो यह भी उठता है कि साजिया निसार यौन उत्पीड़न की धमकी क्यों दे रही हैं? बिना कुछ साक्ष्य इतनी बड़ी धमकी देना सीधे सीधे बेवकूफी है, या फिर उनके आरोपों में कुछ दम है जिनकी वजह से जगदीश चंद्रा अब तक शांत रहे? और तो और 2 करोड़ दे भी दिए। खैर, ये तो जांच का विषय है, जिसका खुलासा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा। लेकिन ये गोदी मीडिया दिनों दिन हमारे देश की चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता को गर्त में ले जा रही है, जो देश और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।